नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी ओर स्कूल प्रशासन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में न आने को कह रहा है। आज भी हिजाब में स्कूल आई मुस्लिम छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने रोक लिया। स्कूल प्रशासन ने हिजाब में न आने को लेकर छात्राओं से कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया है। स्कूल कॉलेज उन छात्राओं को लगातार वापस भेज रहा है जो हिजाब में आ रही हैं और स्कूल या कॉलेज में हिजाब उतारने को तैयार नहीं है। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पहले हिजाब पहनकर आने की अनुमति थी, लेकिन बुधवार को उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की अनुमति नहीं दी। कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि वो सिर्फ हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों कॉलेजों को इसी शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी गई थी कि क्लासरूम में धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि छात्राओं के मुताबिक कॉलेज ने उन्हें यह सूचना नहीं दी थी कि हिजाब या बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज कुछ छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर ही क्लासरूम में पहुंच गई, जिसके बाद शिक्षकों ने उनसे बहस की, बातचीत की। स्कूल प्रिंसिपल उनसे कोर्ट का आदेश मानने का अनुरोध कर रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि हम हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक परिधान की अनुमति नहीं होगी, भले ही वो हिजाब हो या फिर भगवा शॉल। हालांकि कुछ देर की बहस के बाद इन छात्राओं को कॉलेज के भीतर ही एक स्थान पर जाकर हिजाब और बुर्का उतारकर क्लासरूम में जाने की इजाजत दी गई। प्रिंसिपल ने इन छात्राओं को कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया था, लेकिन वो जबरन भीतर घुस गईं और प्रवेश नहीं दिए जाने का विरोध किया। जब उन्हें जाने के लिए कहा गया तो छात्राओं ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाकर विरोध जताया और वहां मौजूद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी ने पठानकोट में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकी पठानकोट को दहला रहे थे तब कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे। कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, आप मुझे बताइए, जरा आप मुझे जवाब दीजिए। इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? हमारी सेना पर शक किया था कि नहीं किया था? मेरी इस धरती के लालों पर शक किया था कि नहीं किया था? इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछालने का पाप किया था कि नहीं किया था? और आप देखिए पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमारी सेना की बहादुरी को फिर से सबूत मांगने लग गए हैं। मैं वीर जवानों को और पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देकर के कांग्रेस ने मुंह पर ताले लगा लेने की कोशिश की है जी। अब आप लोग ये तय करिए, क्या पंजाब जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य की सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसे लोग आपका भला कर सकते हैं क्या?
ये आपकी चिंता कभी कर सकते हैं क्या? अगर इन्हें फिर से मौका मिल गया तो ये पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले कभी कांग्रेस में कैप्टन साहब जैसे लीडर थे, उनको इस गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब तो वो भी वहां नहीं है। बता दें कि पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बीजेपी इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुधवार को औरैया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एसपी सुप्रीमो ने कहा कि सरकार बनने वाली है, ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ले ली वो तो जेल जाएंगे ही, उनके पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम होगा। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो जिसने मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से तो हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन बताओ ये जनता की अदालत है, उससे जमानत मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? लेकिन जिसे जमानत दिलवा दी है, हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है, ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ली वो तो जाएंगे जेल, लेकिन उनको पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में होगा। किसानों के सामने जो संकट पैदा हुआ है, आज किसी फसल की कीमत सरकार नहीं दे पा रही। यहां जितने लोग हैं सब किसान हैं, बताओ अगर किसी को धान की कीमत मिली हो तो बताओ। और खाद से लेकर के डीएपी किसी को नहीं मिल पाई, बोरी में से भी चोरी हो गई। इसीलिए हम अपनी जेब में एक लाल पोटली लेके चल रहे हैं। ये लाल पोटली जिस समय चुनाव शुरू हुआ था तभी मैंने लेकर के निकला था, और ये लाल पोटली है हमारे किसानों से अन्न से भरी हुई। समाजवादी पार्टी और मैंने तो सब लोगों से कहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्न संकल्प लो और इन्हें उत्तर प्रदेश से हराओ और हटाओ भी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग जाति जनगणना, पिछड़ों की गिनती और दलितों की गिनती इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि ये सिर्फ कागजों पर पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग जातियों को लेकर झगड़ा लगा देते हैं, इसलिए एसपी ने तय किया है कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराएंगे, जिससे आबादी के हिसाब से सबको सबका हक मिल जाए। देश भर में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है। चुनावी मौसम के बीच यूपी के वाराणसी में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रविदास जयंती के मौके पर पूजा की। इस दौरान राहुल प्रियंका ने लंगर भी ग्रहण किया और फिर सेवा भी की। ये पहला मौका है जब रविदास जयंती के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ संत को नमन करने पहुंचे।
राहुल और प्रियंका गांधी ने लंगर हॉल में श्रद्धालुओं की सेवा भी की और अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं हर साल यहां आती हूं, इस साल और भी अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ भैया भी हैं। हम यहां श्रद्धा के लिए आए हैं। सभी को शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने संत रविदास को नमन करते हुए ट्वीट किया, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेका। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और लंगर ग्रहण किया। सीएम योगी ने यहां पूजा अर्चना भी की। पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ अब दोनों देशों के बीच होने वाली महाजंग भी लगभग टल गई है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से क्रीमिया से रूस के सैनिक वापस लौटने लगे हैं। रूस के इस ऐलान को यूक्रेन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से रूसी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों की वापसी का एक वीडियो भी जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में सैन्य वाहन और टैंक क्रीमिया से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी गया है कि सैनिक भी अपने स्थायी बेस पर लौट आएंगे। रूस ने एक दिन पहले भी यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाने का दावा किया था। हालांकि रूस के इस दावे पर अमेरिका के साथ ही अन्य देशों ने भी अविश्वास व्यक्त किया था। यूक्रेन ने कहा था कि उसे सुनने पर नहीं, देखने पर विश्वास है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस के इस दावे को मानने से इनकार करते हुए सबूत मांगे थे। अमेरिका की ओर से यह कहा गया था कि रूस ने इसकी जानकारी नहीं दी है और कहां से कितने सैनिकों को वापस बुलाया है। अब रूस ने सैनिकों की वापसी का वीडियो जारी कर दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में रूस के पीएम ने साफ कहा था कि बेशक हम युद्ध नहीं चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत बेनतीजा रही थी। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर बड़ी तादाद में सैनिकों का जमावड़ा कर दिया था। टैंक के साथ ही अत्याधुनिक हथियार भी यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिए गए थे। हालांकि इस बीच अब ये जंग समाप्त होती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।